हेलो एंड वेलकम अगेन। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हम पढ़ रहे थे, सेक्शन वाइज सेक्शन हमने ध्यान रखा था। अभी तक हम 3 पार्ट्स पढ़ चुके थे। अभी तक हम 3 पार्ट्स ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पढ़ चुके थे दोस्तों। सिंपल देखें, अभी हमने बोला कि जो पार्ट 1 है इसमें आती हैं सेक्शन 1 एंड 2। ठीक है, पार्ट 2 जो है इसमें आती है सेक्शन 3 to 7। सिंपल। पार्ट 3 जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में लेजिस्लेटिव असेंबली और उसकी पूरी की पूरी फंक्शनिंग, एमएलएस, हर चीज़ को कवर ये पार्ट करता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 8 से सेक्शन 57। नाउ दोस्तों, जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 में एक ही सेक्शन है आपके पास, वो है 58। पार्ट 4 में एक ही सेक्शन। आज हम पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 पढ़ेंगे दोस्तों। पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 जो है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। पार्ट 4 में तो एक ही सेक्शन है आपकी, पार्ट 4 में एक ही सेक्शन है, वो है 58। एंड सिंपल ये बोलता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख दोस्तों। सिंपल दोस्तों, अगर आप पार्ट 3 देखेंगे तो इसमें भी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ जे.एंड.के ही तो बताया है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालेगा? लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन चुना जाएगा? ठीक है, एमएलएस, और इन एमएलएस के ऊपर एक बंदा सीएम बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बारे में बताया। देन पूरी की पूरी इसकी पावर्स, इसके फंक्शंस, इसकी क्वालिफिकेशन, ये सब चीजें हमने देखी। पार्ट 4 नाउ देखते हैं दोस्तों। पार्ट 4 की जब हम बात करेंगे, चले ये देखिए पार्ट 4, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूटी ऑफ लद्दाख। नाउ दोस्तों, यूटी ऑफ लद्दाख का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा? सिंपल भाई, कैसे चलेगा? अब यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली तो है नहीं, तो जब लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, खुद की गवर्नमेंट नहीं है, तब दोस्तों कैसे चलेगा? तब चलेगा यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा, और वो एडमिनिस्ट्रेटर होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। करेगा कौन दोस्तों इसको अपॉइंट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। सिंपल, ये ही सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा। पार्ट 4 में सिंपल दोस्तों ये बोलता है। पार्ट 1 में टाइटल एंड डेफिनेशंस। पार्ट 2 में रीऑर्गेनाइजेशन हो गया भाई। जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था वो रीऑर्गेनाइजेशन हो गया। एक के पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, दूसरे के पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। पार्ट 3 ने बोला जो यूटी है इसके पास जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसके बारे में सब बातें बता दी दोस्तों। पार्ट 4 में नाउ आपको बताया दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख। सिंपल कैसे होगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर का। सिंपल एक ही सेक्शन है दोस्तों। चलो भाई, अगला है पार्ट 5। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी रिसेंट न्यूज में भी था। ये डील करता है डीलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। डीलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज दोस्तों याद रखना, और इसमें एक ही सेक्शन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अगर आप देखेंगे सेक्शन 59 to 64 तक डील करता है आपका पार्ट 5। सिंपल, अब इसमें क्या क्या चीज़ें बता रहा है? एक सेक्शन आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है, वो है सेक्शन 60। सेक्शन जो है 60 दोस्तों, 60 उम्र देखो ऐसी होती है, 60 उम्र जो होती है बंदे को जो है नौकरी से भी रिटायर कर दिया जाता है, और 60 के बाद दोस्तों वो क्या बन जाता है? सीनियर सिटीजन बन जाता है। तो जब कोई हमारे जो बुजुर्ग जो लोग हैं, जब वो सीनियर सिटीजन जो बन जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी लिमिट्स उनके साथ भूलनी नहीं चाहिए। ठीक है जी, तो हमें डी लिमिट नहीं होना चाहिए, मतलब लिमिट के बाहर नहीं होना चाहिए, ये मान लें आप। ठीक है जी, तो हमें अपनी लिमिट जो है दोस्तों नहीं भूलनी चाहिए, हमें लिमिटेशन अपनी नहीं भूलनी चाहिए, बिकॉज वो फिजिकली भी वीक है, इमोशनली भी वीक है, हर तरीके से वो वीक है, उनसे प्यार मोहब्बत करना चाहिए 60 की उम्र जब उनकी हो जाए। तो यहाँ पे सेक्शन जो 60 है दोस्तों, वो है डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये शायद हमने देख भी लिया था दोस्तों। अब डीलिमिटेशन की अगर आप बात करेंगे, सॉरी हाँ ठीक है, नहीं देखा था। डीलिमिटेशन दोस्तों, डीलिमिटेशन में इन्होंने ये बोला था कि अभी तो पहले बोला जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के पास कितनी सीट्स होंगी? बोला जी 107। नाउ दोस्तों, सेक्शन 60 में इन्होंने एक बात बोल दी थी। सेक्शन 60 में एक बात बोल दी थी कि जम्मू एंड कश्मीर में क्या की जाएगी? डीलिमिटेशन की जाएगी। डीलिमिटेशन का मतलब ये है इंक्रीज करी जाएंगी। इन्होंने बोला इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सीट्स, किसमें?
MLA जितने हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में जितनी सीट्स है वो इंक्रीज की जाएंगी दोस्तों। कितनी इंक्रीज की? डीलिमिटेशन हुई 2020-21 के आसपास, डीलिमिटेशन हुई दोस्तों। 107 सीट्स थी, 107 से बढ़ के 7 और बढ़ाई, 114 सीट्स कर दी दोस्तों, 114 सीट्स कर दी। नाउ दोस्तों इसमें से आपको पता है यूजुअल 24 सीट्स तो हमेशा खाली वैकेंट रखी जाएगी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए, ठीक है जी। इसके बाद में बची दोस्तों कितनी? 90। इन 90 के ऊपर इलेक्शंस होगा। अब इन 90 में 47 सीट जो है दोस्तों ये कश्मीर के पास है एंड 43 सीट्स जो है ये जम्मू के पास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जम्मू प्रोविजन आपका प्रोविंस जो है, ठीक है, जिसमें 10 डिस्ट्रिक्ट आती है। तो इन 10 डिस्ट्रिक्ट के पास 43 सीट्स होंगी और कश्मीर की जो बाकी की 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके पास 47 सीट्स होंगी दोस्तों। सिंपल ये बात बोलता है सेक्शन 60। ना दोस्तों 61, 62, 63, 64 ये बोलता है कि डीलिमिटेशन जब होगी तो बोलता है जी 2011 का सेंसस जो है वो कंसिडर किया जाएगा। अभी तो दोस्तों हो चुकी डीलिमिटेशन, ठीक है जी। देन बोलता है जी पार्लियामेंट के पास पावर है, वो रूल्स बनाएगा डीलिमिटेशन का, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब बातें आपको एक ही याद रखना है। सेक्शन 60 दोस्तों आप याद कर लो, सेक्शन 60 दोस्तों आप वेरी इंपॉर्टेंट याद, ये आप इसको कर लेंगे दोस्तों। सिंपल, चलो भाई 2011 का सेंसस होगा। चलो नाउ दोस्तों अगला पार्ट 6 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर अभी रीसेंट आपने देखा लद्दाख जो था बड़ा चर्चा में था, लद्दाख बोल रहे थे हमें क्या करो शेड्यूल 6 में डाल दो, शेड्यूल 6 में डाल दो, शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 6 में डाल दो दोस्तों। शेड्यूल 6 वो है कि जो जो एरिया शेड्यूल 6 में आ जाते हैं वो शेड्यूल ट्राइब्स एरियाज होते हैं, ठीक है, और वो ट्राइबल एरियाज होते हैं, उनको स्पेशल तरीके से एडमिनिस्टर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इट इज रिलेटेड टू ट्राइब्स। यहां पे भी पार्ट 6 जो है आपका इट इज रिलेटेड टू शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्टिस। दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में शेड्यूल कास्टिस भी हैं, शेड्यूल ट्राइब्स भी हैं। नाउ इन शेड्यूल कास्टिस का, ठीक है जी, क्या क्या नाम है, कौन कौन सी जात, कौन कौन सी ट्राइब शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में आएगी, कौन नहीं आएगा, वो सारी के सारी दोस्तों वो भी तो लिखनी पड़ेंगी ना। अभी रिसेंट आपने देखा होगा पहाड़ी बिल बोल रहे थे, पहाड़ी बिल कई सारी कम्युनिटीज को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया और उनको शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में दोस्तों डाल दिया गया, वो भी देखेंगे। तो ये करंट अफेयर है। पार्ट 6 तो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है इसके लिए दोस्तों। 2 ही सेक्शन इसमें है, 65, 66, 65, 66। 65 डील करता है दोस्तों आपका SC के साथ, SC मतलब शेड्यूल कास्टिस के साथ, एंड 66 डील करता है दोस्तों ST के साथ, शेड्यूल ट्राइब के साथ, ठीक है दोस्तों, ठीक है। ऑर्डर ऑफ 1956 दोस्तों, 1956 में आप मान लें एक ऑर्डर आया गवर्नमेंट का जम्मू एंड कश्मीर की, और जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने बताया कि भाई कौन कौन सी कास्टिस शेड्यूल कास्टिस हैं, कौन कौन सी कास्टिस शेड्यूल ट्राइब्स हैं। नाउ दोस्तों अभी 2024 में ही फेब के आसपास में, हाँ फेब में कई सारे चेंजेस आए दोस्तों, ठीक है जी। अमेंडमेंट शेड्यूल कास्टिस ऑर्डर 1956, इसमें भी अमेंडमेंट हुई। शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर 1956, इसमें भी अमेंडमेंट हुई। और इस अमेंडमेंट में क्या नई चीजें आई मैं आपको बताता हूं दोस्तों। सिंपल ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर भी है। ये लिखा मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज द एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये देखिए दोस्तों, ठीक है जी। आपके लिए मेरी बात समझ लें, अगर आप फरवरी 2024 से पहले की अगर आप बात करते हैं तो हम देखते हैं ये है हमारे पास शेड्यूल कास्टिस ऑर्डर ऑफ 1956। इसमें सारी के सारी कास्टिस का जिक्र है, मेंशन किया गया है दोस्तों, ये देख लें आप, ठीक है, ये मेंशन किया गया है, देख लें, ठीक। यहां पे आपको 13 कास्टिस देखने को मिलती है, 13 कास्टिस देखने को मिलती है, जैसे कि आपका बरवाला, शिष्ट, बटवाल, और यहाँ पे देखेंगे चमार, रामदासिया, चमार रविदास, चमार रोहिदास। इसी में कैटेगरीज होती हैं, तो ये एक कैटेगरी बनाई, ये भी SC कास्ट होगी दोस्तों, ठीक है। चूड़ा, बंगी, वाल्मीकि, मेहतार, ये भी दोस्तों डिफरेंट नेम्स है, एक ही कम्युनिटी है दोस्तों, ठीक है जी। इसके बाद में दयार, डूम, महाशा, दुमना, ये भी एक ही होगी, 3 नाम है, एक ही होगी दोस्तों। गर्दी, जोहाला, मेघ, कबीरपंथी, रातल, सरियारा एंड वातल, ठीक है। ये सब क्या है SC है दोस्तों, ये सब कैटेगरी SC। नाउ इधर ध्यान क्या देने वाली बात है, आपको ये बात पता होनी चाहिए
SC कास्टिस जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन है, कौन कौन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको एक सवाल आ जाए, बोलेगा वातल अ कम्युनिटी इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है जी, जम्मू एंड कश्मीर इज अ डैश, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, नन ऑफ द अबव, बोथ, दोनों भी हो सकते हैं। तो आपको बोलेंगे वातल क्या है। वातल क्या है दोस्तों, यूजुअल एससीज, अगर आपको थोड़ा बहुत अगर आपको पता होगा एससीज के बारे में, तो आपने कुछ कास्टेज जो हैं ये सुना होगा। फॉर एग्जांपल के लिए आपने जैसे कि ये रामदासिया, चमार, ये वाल्मीकि एंड डूम, महाशा, मेघ, ये मतलब ये कास्टेज आपने सुनी होगी मे बी, ठीक है। बट अगर आपको मैं बोलूँगा वातल, मे बी आपने नहीं सुना होगा दोस्तों, रातल मे बी आपने नहीं सुना होगा, गर्दी मे बी नहीं सुना होगा। तो आपको ये दे के पूछ सकता है, बताओ जी एससी है एसटी है, ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, या कौन कौन सी कम्युनिटी एससी में आ रही है, कौन कौन सी नहीं आ रही है, ये आपको ध्यान में रखनी है। ये 13 की 13 कम्युनिटी दोस्तों, समझ रहे मेरी बात, सिंपल दोस्तों। नाउ दोस्तों अभी मैंने बोला ना कि फेब में इसमें चेंजेस आए, फेब में इसमें चेंजेस आए। अब फेब में इसमें क्या चेंजेस आए हैं आप ये देखें, ये लिखा है अमेंडमेंट बिल 2024। इसमें दोस्तों बोलता है सिंपल, देखो अब समझिएगा, इसमें एससी में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ये वर्ड दिख रहा है आपको, ये वर्ड्स दिख रहे, तो ये दोस्तों जो वर्ड्स हैं ये बड़े ही डेरोगेटरी वर्ड्स लगते हैं, ठीक है, बुरे वर्ड्स लगते हैं। इवन कि समटाइम्स ये किसी को गाली देने के लिए यूज़ किए जाते हैं वर्ड्स। अक्सर हमारे समाज में ऐसा होता है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलती है, लोगों को चिढ़ा दिया जाता है उनकी जात का नाम लेके, जो कि बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। ऐसा होना बिल्कुल नहीं चाहिए आज के इस मॉडर्न ज़माने में, ठीक है जी। और इतनी तो समझ हमें होनी चाहिए कि हम किसी को इसलिए नफरत कर रहे हैं, इसीलिए उसको चिढ़ा रहे हैं बिकॉज ऑफ इसकी कास्ट वो कितना भी अच्छा कर रहे हैं, इस तरीके से समझे। नाउ दोस्तों अब ये एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, इन चारों टर्म को बोला आज के बाद ये यूज नहीं होगा, ये टर्म यूज नहीं होगी, इनके बदले एक टर्म यूज होगा। नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ और कुछ नहीं हुआ, नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ, एक ही टर्म यूज होगी और वो टर्म होगी दोस्तों क्या, वाल्मीकि। वो टर्म क्या होगी दोस्तों, वाल्मीकि, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे भी देखा, यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन यहाँ पे वर्ड है बी, वाल्मीकि, और यहाँ पे बोला जी अभी ये नया वर्ड जो है वाल्मीकि, जो एक्चुअल वर्ड है वाल्मीकि, याद रखना दोस्तों, ठीक है। चलो बोलता है जी इट एड्स वाल्मीकि कम्युनिटी एज सिनोनिम ऑफ दीज कम्युनिटीज शेड्यूल कास्टिस की लिस्ट में। सिंपल, तो एससी लिस्ट जो थी उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आई, सिर्फ एक नाम का चेंजेस आया, ना ही कोई कम्युनिटी ऐड हुई है, ना ही कोई कम्युनिटी बाहर निकाली गई है। नाउ दोस्तों दूसरी कम्युनिटी एसटी पे आओ। एसटी में लेसेस आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ये चेंजेस आए हैं। इन चेंजेस में क्या हुआ, इट एडेड 4 मोर कम्युनिटीज, 4 कम्युनिटीज और ऐड कर दी एसटी लिस्ट में। किसने, सेक्शन 66 के अंडर, सेक्शन 66, 65 एससी, 66 एसटी, तो एक और ऐड कर दिया। नाउ दोस्तों ये कौन सी है 4 ट्राइब, ये 4 ट्राइब कौन सी हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में, जिनको रिसेंटली ट्राइब का दर्जा मिला। इनसे पहले इनके पास ट्राइब का दर्जा नहीं था दोस्तों, ठीक है नहीं, तो इनको वो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स और बाकी सारे बेनिफिट्स भी नहीं मिलते थे। नाउ दोस्तों जब इनको डाल दे, जैसे क्या है आपका है गद्दा ब्राह्मण, कोली, पाडर ट्राइब, ठीक है जी, आपको किश्तवाड़ में देखने को मिलती है, एंड पहाड़ी एथनिक ग्रुप्स, पहाड़ी एथनिक ग्रुप्स। इन 4 कम्युनिटीज को एसटी लिस्ट में डाल दिया गया है, इनके पास एसटी का दर्जा है दोस्तों। तो आपको ये भी दे सकता है गद्दा ब्राह्मण, ठीक है जी, आपको बोलेगा बताओ जी क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में एसटी लिस्ट में आएगा, एससी लिस्ट में आएगा, जो ओपन मेरिट में आएगा, तो आप बोलेंगे हाँ भी ब्राह्मण है तो मे भी ओपन मेरिट में आएगा दोस्तों। गद्दा ब्राह्मण जो है ये हमारा एसटी की लिस्ट में आएगा, याद रखेंगे। सिंपल, ये चेंजेस आपको देखने को मिलती है। चलो भाई ये तो मान लिया सर कि 4 ऐड कर दी, सर पहले कौन कौन सी हमारे पास जो ट्राइब थी सर वो बताओ। ये लो जी, ये लो, पहले वाली ट्राइब्स कौन थी, देखो दोस्तों, बाल्ती, बेड़ा, इसमें से कुछ कम्युनिटीज लद्दाख में भी मिलती हैं, बाल्ती, बेड़ा, बोथ, बोडो एंड अच्छा आपका ब्रोकपा, द्रोकपा, दर्द, शीन आपकी लद्दाखी है, चांगपा, गारा, मून, पुरिकपा, गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी,
ये तो दोस्तों आपने सुने होंगे, ये आपको जम्मू एंड कश्मीर के पहाड़ी रीजन्स में देखने को मिलते हैं। गुज्जर, बकरवाल, गद्दी एंड सिप्पी ये देखने को मिलता है। और ये ऊपर वाली मेजॉरिटी जो है ये लद्दाख में थी दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये पता होनी चाहिए कौन कौन सी जम्मू एंड कश्मीर में ट्राइब है। ये तो नहीं आपसे पूछेगा, डोंट वरी, इसमें आपको ये बोलेगा लेटेस्ट कौन सी ऐड हुई। कितनी ऐड हुई हैं दोस्तों? 4 ऐड हुई हैं, ठीक है जी। ये दोबारा से देख लें एक बार, 4 ऐड हुई हैं। 4 कौन सी ऐड हुई है? गद्दा, ब्राह्मण, कोली है, पाटरी ट्राइब एंड पहाड़ी एथनिक ग्रुप जो है इनको एसटी का दर्जा मिला है। ये दोस्तों आप बोलेंगे वेरी इंपॉर्टेंटली, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का पार्ट 6 जो है, शेड्यूल 6 ट्राइब मैंने बताया लद्दाख में पंगा बन रहा था, वो पार्ट 6 डील करता है। 2 सेक्शंस है, सेक्शन 65, सेक्शन 66। 65 डील विद SC, 66 डील विद ST, SC ST। सिंपल। चलो दोस्तों ये हो गया। और क्या है? हाँ, नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास पार्ट 7। पार्ट 7 बोलता है आपको मिसलेनियस ट्रांजिशनल पावर्स, मिसलेनियस ट्रांजिशनल पावर्स, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या है, मैं इतना इसको इतना रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।